सनातनी के बाप बने हुए हैं। ये पूरे देश को, हमारे ब्राह्मणों को आज तक किसने निकाली थी? किसी को ठाकुरों को गाली नहीं थी। गांव में चले जाइए, कोई भी कथावाचक से कोई गाली नहीं देता रहा। जब इससे 5 पाखंडी आए, इन्होंने देश को बर्बाद किया अरबों के रुपए लेकर के, और ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है और ये दलाल है, दल्ला है, और समाज को बेचने का काम करते हैं, खरीदने का काम करते हैं, बेमनस्ता फैलाने का काम करते हैं, देश भावना फैलाने का काम करते हैं। ऐसे दलों को तत्काल जेल होना चाहिए। यहाँ 2 प्रकार की मांगे हैं। अभी 1 मिनट देखिए। पहली मांग ये है, जो पूरे देश में हल्ला है कि डॉक्टर IAS वर्मा जी ने, संतोष वर्मा ने असभ्यता बरती है, गलत बरता है। जो तोड़ मरोड़ के दिया गया है, उन्होंने कहा था कि अंतरजातीय विवाह होने लगा तो समरसता आ सकती है, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं अगर उनने गलत कहा तो कार्रवाई होना चाहिए, हम कह रहे हैं। लेकिन कार्रवाई तब होना चाहिए जब ये 5 कथावाचक, मैंने इनका भी दिया है, उनका भी ज्ञापन दे रहे हैं, इनका भी ज्ञापन दे रहे हैं। कथावाचक बता रहा हूं मैं ना, ये हमारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन है। उन्होंने लिखा है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, 1 मिनट, राष्ट्रपति महोदय, आपसे निवेदन है कि श्री राम भद्राचार्य और श्री धीरेन्द्र शास्त्री, जो मतलब शास्त्री जी हैं, श्री प्रदीप मिश्रा जी, देवकीनंदन ठाकुर और आपके 4-5 लोग हैं, इनके ऊपर अनुरुद्धाचार्य का भी नाम लिखा है। अनुरुद्धाचार्य तो पहले नंबर के हैं, जो कहते हैं बाइक का मतलब होता है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। हमारी बहन बेटियां, वो तो एक आदमी के लिए कहा, अपने लड़के भर के लिए कहा, ये तो 140 करोड़ बहन बेटियों के लिए, सभी धर्मों की, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, आप ये सबके लिए कह रहे हैं। मैं इनको कहता हूँ, इनके ऊपर ऐसा मुकदमा कायम हो, ऐसी कार्रवाई हो कि जिंदगी भर कथा वाचना छोड़ दें, क्योंकि ये बेमनस्ता फैलाना चाहते हैं, ब्राह्मण ठाकुर जातियों में बंटवाना चाहते हैं। 5 आदमी मलाई खा रहे हैं और 5 आदमी के अलावा 6वां आदमी नहीं है। आप मानिए, पहला जो सबसे बड़ा गुरु घंटाल है अंधाचार, ये कहता है बहन बेटियां एंजॉय का साधन है। दूसरा ये भी कहते हैं कि आप शादी करो, सुहागरात की जरूरत नहीं है, संभोग की जरूरत नहीं है, मैं मंत्र से बच्चा पैदा कर दूंगा। ये मंत्र से बच्चा पैदा करने जाता हूँ। आज है कोई, अगर ये मंत्र से बच्चा पैदा कर दे, मैं जिंदगी भर इनका लंगोटा साफ करूंगा, और नहीं तो इसकी दोनों ने कोड़ दे, बिल्कुल मारे जा रहे। आप यहाँ पर भारत के संविधान, मेरी बात सुनिए, भारत का संविधान भी लेके चल रहे हैं आप। सोचिए, एक तो इनका ये बात है, दूसरा कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि महिलाएं जिसकी शादी हो जाती है वो खाली प्लॉट है, और जो नहीं, जिसकी वो खाली प्लॉट नहीं है, उसकी साथ मंगलसूत्र पहने और आपके सिंदूर लगाए, वो उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। आप ये बताइए, कोई जमीन है क्या? जमीन की 10 बार 20 बार रजिस्ट्री होती है, शादी की 1 बार से दोबारा नहीं होती है, लेकिन रजिस्ट्री कह रहे हैं। दूसरा ये कहते हैं जिसके मंगलसूत्र नहीं है, ये नहीं है सिंदूर, तो हमारे, आपको बता रहा हूँ, जो हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, उनकी बहन बेटियां जो रहती हैं, वो विधवा रहती हैं, उनके मंगलसूत्र नहीं रहता, न सिंदूर रहता, क्या वो खाली प्लॉट है? हमारे यहाँ जो बहनें हैं हमारी, चाहे उमा जी हो, चाहे रीताम्बरा जी हो, चाहे बड़े बड़े हमारे साध्वी हैं, वो कभी मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं लगाती हैं। क्या ऐसी बहनों के लिए खाली प्लॉट? तीसरा ये बात है, ये कहते हैं राम के 5 बाप। अभी तो हमने वर्मा जी को थोड़ी कह दिया, जो भगवान को कहते हैं, कौशल्या का DNA टेस्ट कराना चाहते हैं, पूरे 140 करोड़ हिंदू लोगों को, देशवासियों को कहते हैं ये राम किसका है? राम के 5 बाप है, मतलब नाजायज औलाद कहते हो भगवान को। आप एक दूसरी बात ये कहते, मैं इलू इलू जानता हूँ, मैं रावण से बात करता हूँ, मैं पूरे देश का जानता हूँ, कब मेरे से ये लोग जो रक्षा मंत्री है मेरा उपयोग नहीं करना चाहते हैं। तो जितने बलात्कार होते हैं, जितनी चोरी होती है, जितनी डकैती होती है, जितने अन्याय होते हैं, जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, जितने जवान मर रहे हैं, तो आपकी इच्छा के अनुसार मर रहे हैं, क्यों नहीं आप उनको बताते हो? देशद्रोही है आप, बलात्कारी आप हैं, क्यों नहीं आप करते हो? जवाब सब जानते हैं। तीसरा अनुरुद्धाचार कहता है 20 से 25 वर्ष की लड़कियां आती हैं, वो 4 जगह मुंह मार के आती हैं, वो अपनी जवानी उतार कर आती हैं, ये कहते हैं। दूसरा कहते हैं
कि जो महिलाओं के ज्यादा स्तन बढ़ जाते हैं तो धरती कांपने लगती है। अभी तो हमने सोचा था शेषनाग से धरती कांपती है। महिलाओं की इतनी गंदी, इतनी घटिया, इतने नीच, जो करोड़ों लोगों के सामने निकम्मे बाबा करते हैं। ये हिंदू कहाँ गए? हिंदू राष्ट्र बनाने वाले इनके, ये हिंदू नहीं है हमारी बहन बेटियां। एक के लिए हम कहते फांसी लगा दो, आईएस वर्मा को फांसी लगा दो, लेकिन इनको बीच चौराहे पे जूते की माला पहना करके सभी महिलाओं के सामने नंगा करके इसको नाचाना चाहिए। अभी चौथा बात, एक कथावाचक और है भाई साहब अनुरुद्राचार्य, यही बताया ना, ये कहते हैं शादी की जरूरत नहीं है और शादी हो गई है और लड़का बच्चा ऐसे नहीं होते हैं। गाय को अनाज खवाओ, अनाज से गोबर निकलेगा, गोबर को जो गाना को साफ करो, साफ करने के बाद उसको पीसो, पीस करके भगवान का भोग लगाओ और वो औरत को दे दो, अपने आप बच्चा पैदा हो जाएगा। तो पहले मैं कहता हूँ रुद्राचार्य के मन में गोबर भगा है, तो पहले तो ये गोबर की औलाद है और इसके लड़के भी गोबर की औलाद है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बात नहीं है। देवकीनंदन साहब को कहते हैं कि गॉड से देशभक्ति, उस पर कार्रवाई नहीं होती। गॉड से देशभक्ति, गांधी को मारने वाले जो राष्ट्रपिता हैं उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि हिंदुओं, ये जो है ये हिंदू सनातन के बाप हैं, सनातनी के बाप हैं, सनातनी के बाप हैं, ये सनातन नहीं सनातनी। पांचवा है ये आपके देवकीनंदन, ये कहते हैं हम लोग मुझ से पैदा होते हैं। तो मैंने कहा मुझ से पैदा होता, देवकीनंदन की माता से पूछे कहाँ से पैदा हुई है। मैं नहीं कह रहा हूँ, यही कह रहे हैं हम मुख से पैदा होते हैं। तो आपको कोई मुख से पैदा दिख नहीं पाए? जैसे हम पहले पैदा होते रहे SC/ST के लोग आज भी पैदा हो रहे हैं, और जो मुंह से, भुजाओं से, पेट से एक भी नहीं पैदा हो रहे हैं। अगर हो तो बताओ। तो ये चीजें, इन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। अगर इन पे कार्रवाई नहीं होगी तो संतोष वर्मा पे भी कार्रवाई नहीं होगी। करनी और कथनी में अंतर नहीं। ये क्यों है? ये देंगे, ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति को और मांग कर रहे हैं। कार्रवाई नहीं होगी तो सड़कों पे हम समर्थन में उतरेंगे। हम इसलिए संतोष वर्मा के समर्थन नहीं, फिर और उतरेंगे। अभी तो हैं, लेकिन अभी इसलिए नहीं है, पहले इन पर कार्रवाई हो जाए तो इसको फांसी हो जाए, हमारे आदमी को भी फांसी हो जाए, पहले इनको सूली में चढ़ाया जाए। जो बहू बने हैं, बहू जानते हो ना, माता, ये क्या है? हिंदू जो सनातनी, सनातनी कौन